जबलपुर शहर में मंगलवार को जबलपुर सांसद आशीष दुबे के नेतृत्व में खेल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया, जहां युवाओं में शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करने के उद्देश्य को लेकर जिला स्तरीय खेल उत्सव मनाया जा रहा है। जहां हजारों युवाओं ने अनेक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खेल महोत्सव को सफल बनाया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद आशीष दुबे को खेल महोत्सव को लेकर बधाई दी। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सांसद आशीष दुबे के नेतृत्व में जिला स्तरीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जहां सभी विधायकों की सहमति से यह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में खेल परिसर बनाया जाएगा, जिससे यदि पहले से ही खेल मैदान है तो उसे डेवलप किया जाए, और यदि किसी विधानसभा में खेल मैदान नहीं है तो आखिर में मैदान बनाया जाएगा। आगे उन्होंने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्रा करते हैं और विदेशों में भारत की बुराइयां करते हैं। कहीं न कहीं भारत विरोधी देश से पैसा लेकर राहुल गांधी देशद्रोही का काम कर रहे हैं। आदरणीय आशीष दुबे जी के नेतृत्व में जबलपुर में सांसद महोत्सव के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हुआ। नीचे गांव और ब्लॉक पर यह आयोजन हो चुका है। बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिकल्पना है कि खेल में प्रदेश लगातार आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज ये आयोजन में लाखों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत दूरगामी परिणाम देते हैं। आज हमारे भाई आशीष दुबे जी ने हमारे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकों की सहमति से कुछ अपेक्षा सरकार के माध्यम से की थी, और हमने ये निश्चित किया है कि जबलपुर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में हम खेल परिसर का निर्माण करेंगे। सांसद जी और विधायक जी की सहमति से या तो कोई स्टेडियम हो तो उसके उन्नयन की बात हो या नया परिसर बनाना हो, उस पर हम बातचीत करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि जबलपुर लोकसभा में खेल के नए आयाम। लगातार इस देश का मान और सम्मान, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए ही विदेश दौरे पर जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशों में जाकर बातचीत करते हैं, ये कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र और विदेशी साजिश का मुझे हिस्सा लगता है। क्या राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए कोई विदेशी फंड मिलता है? ये जांच का विषय है। ये निश्चित रूप से उनकी अपरिपक्वता ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। वो किसी भी देश में जाते हैं, वो हर समय हिंदुस्तान के मान और सम्मान पर कुठाराघात करते हैं। राहुल गांधी जी भूल रहे हैं कि यदि जर्मनी में उन्हें कोई मंच मिला तो वो इसलिए मिला कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और वहां पर उस लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी में कोई सरकार के पर नहीं लगे कि राहुल गांधी है इसलिए उनका इंटरव्यू हो रहा है या उन्हें मंच मिल रहा है, और जिस कारण से उन्हें मंच मिल रहा है उसी पर लात मार रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, इस देश में अराजकता है ये बताने की बात कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जब पूरी दुनिया ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, उस अवसर पर राहुल गांधी इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दुश्मनों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा
ये इल्जाम लगाता हूं कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के विरोधी देशों के पैसे पर शायद जाकर इस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। राहुल जी, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं।